नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सपना प्रदर्शी, आपकी अपनी वेलनेस और लाइफ कोच। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी पोर्टल नंबर्स के बारे में। देखिए, पोर्टल नंबर्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर डेट और मंथ को रेफर करते हैं या टाइम को रेफर करते हैं, है ना? जैसे कि 10-10 मतलब 10वां महीना और 10वीं तारीख, 11-11 11वां महीना और 11 तारीख। ठीक उसी तरह से 12-12। तो जो 12वां महीना और 12 तारीख ये साल का आखिरी पोर्टल नंबर होता है ना? जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। आप इन मोमेंट्स में अपनी विशेस को पूरा कर सकते हैं। ये मैनिफेस्टेशन के नंबर्स होते हैं। ठीक है? हमारी खुद की एनर्जी इस समय चरम सीमा पर होती है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी भी इस समय बहुत हाई होती है। ठीक है? अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, है ना, तो इन पोर्टल नंबर्स को न्यूमरोलॉजी में जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, इन्हें गेटवे नंबर्स कहा जाता है। उस समय क्या होता है कि हमारा जो उनका मानना है, न्यूमरोलॉजिस्ट का मानना है, मेरा भी मानना है ना, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूं, उसमें भी काम करती हूं। तो हमारा जो डीपर कॉन्शियस है वो और बढ़ता जाता है। हमारा जो कनेक्शन है इस समय प्रकृति के साथ या ब्रह्मांड की शक्ति के साथ, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। उसके साथ हम अलाइन होने लगते हैं। अगर मैं टैरो की दुनिया की बात करूं, तो टैरो कार्ड रीडर्स, जो कि मैं भी हूं, राइट, आई एम अ टैरो कोच ऑल्सो बाय द वे। तो जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, वो इन पोर्टल नंबर्स के समय अपनी टैरो रीडिंग खुद भी करते हैं, खुद के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, क्योंकि ऐसा मानना है कि उस समय उनकी एनर्जी भी बहुत हाई होती है, उनका कनेक्शन बहुत अच्छा स्टेब्लिश होता है, उनका इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, एंड दे गेट द आंसर इन अ वेरी डिटेल टू देयर लाइफ सिचुएशंस। ठीक है? तो ये टैरो वर्ल्ड हो गया। अब थोड़े से और पोर्टल नंबर्स के बारे में हम जानते हैं। जैसे मैंने टैरो की बात करी, तो टैरो कार्ड रीडर्स जब इस समय रीडिंग करते हैं ना, तो उन्हें उनके सभी सवालों के जवाब बहुत ही डिटेल में मिलते हैं, बहुत सही तरीके से मिलते हैं। अपने जो इंटेंशंस होते हैं, वो भी, उनको भी लेकर के वो बहुत क्लियर हो जाते हैं, उनको बहुत क्लैरिटी मिलती है, उन्हें बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स से। ठीक है? ब्रह्मांड की शक्ति उनके साथ और भी जुड़ने लगती है, राइट। और खासकर जैसे मैं 12-12 की अगर बात करूं या 11-11 किसी की भी बात करूं, तो 12:12 का भी बहुत महत्व होता है उस दिन। 12वां महीना, 12 तारीख और 12:12 उस समय आंखें बंद कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा और देखिएगा कि आप कैसे चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमरोलॉजी का जो कनेक्शन होता है इन नंबर्स के साथ, 10-10 या 11-11 या फिर 12-12, इनको लेकर के, इन्हें ये नॉर्मली एनर्जी पोर्टल्स भी कहते हैं। इन्हें, जैसे मैंने कहा ना गेटवे, तो ये इन्हें एनर्जी पोर्टल्स भी कहते हैं। मैं एक एक करके सबकी बात करती हूँ यहाँ पर। इस समय क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी भी अपनी चरम सीमा पर होती है, बहुत हाई लेवल पर होती है। ठीक है? इसलिए आपकी शक्ति भी, आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ जाती है, और आप अपनी विश बहुत आसानी से पूरी कर पाते हैं। अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हो आप, अगर ये टाइम वही है, पोर्टल नंबर का टाइम है। इसे यूज जरूर कीजिएगा, इसे खाली मत जाने दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का नंबर है 12-12, इसमें 1 भी है और 2 भी है। 1 अपने आप में सूर्य का नंबर है और 2 चंद्रमा का नंबर है। दोनों का मिलन हो रहा है यहाँ, अग्नि भी है और पानी भी है ना? तो आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, आप अपनी विशेस पूरी कर सकते हैं। दिस इज अ ग्रेट नंबर फॉर मैनिफेस्टेशंस। ओके? तो चलिए बढ़ते हैं। कुछ टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूं, इन पोर्टल पे आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक होता है मॉर्निंग पेज मैनिफेस्टेशन, मैं कहती हूँ इसको। मतलब सुबह सुबह आप उठे हैं, सबसे पहले सुबह उठते ही आप उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। आप अपनी जो भी विश हो, ये जो भी इंटेंशंस हो, उसे एक नोटबुक पर लिखिए। है ना? एक नोटबुक ले लीजिए छोटी सी, उस पर आप उसको लिखिए। ये आपको अपने थॉट्स में क्लैरिटी लाने में और अपनी एनर्जी पर फोकस करने में हेल्प करेगा। जब ये टेक्निक आप अपनाएंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपनी चीजों पर फोकस कर पा रहे हो, आपकी ध्यान शक्ति बढ़ रही है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आप पॉजिटिव होने लगे हो। ध्यान रहे, बिना किसी शब्द को मिटाए बिना आप एक ही बार में लिखें। ऐसा नहीं कि आपने लिखा फिर काट दिया फिर लिखा, ऐसा नहीं करना आपको। इससे आपकी विशेष पूरे होने में
बाधाएं आएंगी, क्योंकि आप खुद काट रहे हो ना, अपनी बात लिख रहे हो, काट रहे हो, तो आप ही क्लियर नहीं हो चीजों को लेकर के, आप ही खुद कंफ्यूजन में, आपने लिखा आपने काट दिया या आपने मिटा दिया। तो ना आपको मिटाना है ना आपको काटना है, आपको कोई भी एडिटिंग नहीं करनी है, फ्लॉलेस लिखते चले जाइए। तो जब आप ऐसा करेंगे, अपनी जो भी इच्छा है आप उसको लिखते जाएंगे कि ठीक है ये मेरा काम हो गया है, ये मेरा काम हो गया है। हमेशा ध्यान रखें, चीज को प्रेजेंट टेंस में लिखें कि ये हो चुकी है ना, जो आप चाहते हैं उसको लिखिए कि ये काम हो चुका है आपका। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अपनी विशेष में रुकावट नहीं लानी है आपको, बस लिखते जाइए कि ये काम मेरा हो गया। है ना मजेदार, राइट? तो ये एक टेक्निक हुई। अब एक दूसरी टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, जिसे हम विजन बोर्ड कहते हैं, विजन बोर्ड क्रिएशन। तो चलिए, आप अपना विजन बोर्ड बनाइए। आपका अपना विजन होता है ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये खरीदना है, मेरा बंगला ऐसा होना चाहिए। आपने कुछ सोचा है, तो आपको करना क्या है, एक बड़ा सा चार्ट पेपर ले लीजिए, है ना, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लीजिए और उस पर अपनी विशेष को क्लैरिटी के साथ क्लियरली वन बाय वन लिखिए। फिर से काटना नहीं है, मिटाना नहीं है, ध्यान देना है आपको इस चीज पर। बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में बड़े बड़े तरीके से लिखिए, नहीं छोटा छोटा लिखना है आपको, बहुत क्लियरली एक हिस्से में आपने अपनी विश को लिखा और बड़े 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 हैंड राइटिंग में लिखा। ठीक है, फिर उसके साथ आप वहां उसके पिक्चर्स भी लगाइए, मतलब आप गूगल से निकाल सकते हैं, कहीं से भी आप पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, है ना। तो आप वो पिक्चर साथ में उस विश के साथ लगानी है। जैसे कि अगर आपने विश की कि आपको मर्सिडीज खरीदनी है, तो लिखिए कि आपने मर्सिडीज ले ली है और वहां एक मर्सिडीज की पिक्चर या फोटो लगा दीजिए और कहिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, ये जरूर लिखिएगा, है ना। वैसे विजन बोर्ड पर मैं आपके लिए एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगी, देखिएगा जरूर। अब आप इस चार्ट पेपर को लेकर के कार्डबोर्ड पे, है ना, एक कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका दीजिए और उसे बहुत ब्यूटीफुली जैसे पिक्चर फ्रेम कर दिया, या आप इसको फ्रेम कर लीजिए और उसको आप अपने कमरे में ऐसी जगह लगाइए जहां आप रोज आते जाते उसे देख सकते हो। आप चाहें तो इस विजन बोर्ड को बाकी से छुपा करके रख सकते हैं आपकी अलमारी के अंदर। आपने खोला डेली अलमारी और आपने विजन बोर्ड को देखा, है ना। तो ये विजन बोर्ड होना चाहिए, आप उसे डेली देखेंगे। अब जब आप उसे डेली देखेंगे तो आपका जो ब्रेन है ना, वो उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। बार बार आप उसे देख रहे हो, जो विजुअल्स होते हैं ना, वो अपने आप में बहुत जल्दी पूरे होने लगते हैं। दृश्यम याद है आपको? दृश्यम मूवी देखी थी ना, तो दृश्यम में कैसे वो जो चीजें दिखा रहा है वही दिख रही है। बोलने से या सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, इसलिए विजुअलाइजेशन इज अ ग्रेट टेक्निक, राइट। तो ये एक टेक्निक हो गई, इसको आप यूज करिए अपनी लाइफ में। जब भी कोई मैनिफेस्ट करना हो, इन पोर्टल नंबर्स में उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगली टेक्निक 369, ये बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टेशन मेथड है, कि ये पावरफुल टेक्निक है। 369, नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 9, 3 का डबल हो गया 6, फिर 3 आप ऐड करिए हो गया 9। 3 + 3 6 +3 इज 9। तो 3 अपने आप में बहुत पावरफुल नंबर है, यहाँ ग्रोथ का नंबर होता है 3, है ना। तो नंबर 3 जो होता है जुपिटर का नंबर होता है, गुरु का नंबर होता है, बहुत पावरफुल नंबर है ये। इस टेक्निक के द्वारा आप अपनी विश को 3 बार सुबह लिखेंगे, जो भी आप चाहते हैं वही विश, सेम विश 3 बार, 3 टाइम्स यू विल राइट इन द मॉर्निंग, 3 बार आप सुबह लिखेंगे, 6 टाइम्स इन द आफ्टरनून, 6 बार आप दोपहर में लिखेंगे, एंड द सेम विश विल बी राइटिंग 9 टाइम्स, 9 बार इन द इवनिंग, शाम को लिखेंगे आप। ये रेपिटेशन मेथड आपके ब्रेन में बार 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 याद दिलाएगा कि आपको ये काम करना है, और आपका ब्रेन वही न्यूरॉन्स रिलीज करना शुरू कर देगा। ब्रेन लग जाएगा वो काम करने में, उस काम की तैयारी करने में, वैसे ही चीजें रिलीज करेगा। बस फिर क्या, है ना, हो जाएगा हमारा काम, क्योंकि वो जो वेव्स रिलीज करेगा ब्रेन, जो तरंगे निकालेगा ब्रेन, वही जाएंगी ब्रह्मांड में, वही जाएंगी यूनिवर्स के पास, है ना। फिर आपकी विश पूरी होने लगेंगी। ये है द ग्रेट 369 टेक्निक। इसके बाद अगली टेक्निक, जिसको मैं कैंडल मैनिफेस्टेशन रिचुअल कहती हूँ। भाई कैंडल से बहुत सारी चीजें पूरी हो सकती है।
ये मेथड भी बहुत पावरफुल है। ये आपकी एनर्जी पर फोकस करने में और विशेष को पूरी करने में आपकी बहुत ज्यादा सहायता करता है, बहुत ज्यादा मदद करता है। अब आपको करना क्या है? बस एक कैंडल लेनी है ना? आपको एक कैंडल लेनी होगी, किसी भी तरह की कोई भी कैंडल आप लोगे। अब जब आप कैंडल को लोगे, किसी भी तरह की कैंडल को लोगे, एनी काइंड ऑफ अ कैंडल दैट यू आर टेकिंग, है ना, कोई भी कैंडल आप लीजिए, किसी भी तरह की कैंडल हो बड़ी। तो जब आप कैंडल लोगे, तो बस ये ध्यान रखना है कि कैंडल का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप उस कैंडल को लो जो आपकी विश से मिलती जुलती हो, जो आप विश चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ग्रीन कलर की कैंडल होगी अबंडेंस के लिए, पिंक कलर की कैंडल होगी लव के लिए, येलो कलर की कैंडल होगी सक्सेस के लिए, है ना, ब्लू हम ले सकते हैं स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ के लिए। तो इस तरह कैंडल्स का अपना रोल होता है। अब आप क्या करिए कि अपने डिजायर को एक पेपर के ऊपर लिखिए, स्टिक नोट ले लीजिए या जो भी ले लीजिए, एक पेपर के ऊपर आप अपनी डिजायर को लिखिए और लिख करके उस कैंडल के नीचे उसको रख दीजिए और कैंडल को फिर जला दीजिए। लाइट द कैंडल। जब आप कैंडल को जला दोगे, अब इस कैंडल पर अपना ध्यान लगाइए। एकदम आपका जो फोकस होगा कैंडल की रोशनी के ऊपर होगा, उसे जलता हुआ देखिए। कंटिन्यूअसली उसे कुछ मिनटों के लिए देखते रहिए और विजुलाइज कीजिए कि आपने जो लिखा है वो आपके सामने पूरा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये देख रहे हो कि 50 लाख रुपए आपने कमाए हैं, तो आपके सामने दिखेगा कि एक चेक है जिसके ऊपर 50 लाख रुपीज लिखा हुआ है और वो आपका नाम है, टू पेइंग में आपका नाम लिखा हुआ है। ठीक है? या घर बन रहा है, आपने घर बनाया है, तो देखिए कि आपका धीरे 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 घर बन रहा है। तो जो भी सपना है वो आपका पूरा हो रहा है। तो इस तरह से आपकी वो विशेष पूरी होने लग जाएंगी। फाइनली, ध्यान रहे कि हर दिन ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशंस की प्रैक्टिस किया कीजिए। ग्रैटिट्यूड आपकी जिंदगी में एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। मेरी जिंदगी में आया है। मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। उस ऊपर वाले पर का धन्यवाद दीजिए, है ना, उस पर ध्यान लगाइए और उसका धन्यवाद दीजिए, उससे शुक्रिया कहिए, दिल से कहिए कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे ये जिंदगी देने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी सांसें चलते रहने के लिए, हर दिन मेरे लिए एक नया जीवन होता है ना, जो भी आपने मुझे दिया है, थैंक यू सो मच। क्या आपको पता है कि फोकसिंग ऑन ग्रैटिट्यूड एंड affirmations is a powerful way to manifest your desires? जी हाँ, ये आपकी जिंदगी में कुछ भी संभव कर सकता है। ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है। हर किसी को धन्यवाद दीजिए। उस ऑटो वाले को थैंक यू बोलिए जिसकी ऑटो में बैठ करके आप अपने घर तक आए या जहां भी गए। अपने घर में काम करने वालों को थैंक यू बोलिए, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलिए, अपने टीचर्स को थैंक यू बोलिए, अपने छोटों को थैंक यू बोलिए। ये थैंक यू एक बहुत ही मैजिकल वर्ड है। हर दिन समय निकालिए और किसी 3 चीजों के लिए उस ईश्वर का धन्यवाद जरूर कीजिए, उसे लिखिए। अपनी विश, जो भी विशेष है ना, विशेष के लिए कोई 3 अफर्मेशंस लिखिए और इन्हें बोलिए अपने पूरे इमोशंस के साथ, है ना। जो भी आपने विशेष लिखी है, जो भी अफर्मेशंस आप लिखना चाहते हैं कि ना, मतलब मैं बहुत शक्तिवान हो रही हूँ, मेरे अंदर एनर्जी भर रही है, मैं लोगों की बहुत सहायता कर रही हूँ, मेरे आसपास बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मतलब जो भी आपकी एफर्मेशन है, जो भी आप जिंदगी में चाहते हो, वो आप लिखिए। रोजाना लिखना शुरू करिए। 3 ग्रैटिट्यूड, आपको सिर्फ यही करना है। 3 ग्रैटिट्यूड, उसका धन्यवाद दीजिए किसी 3 चीजों के लिए और 3 अफर्मेशंस लिखिए। रिमेंबर, कभी भी नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिएगा। हम अक्सर कहते हैं क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। नहीं, मेरी किस्मत बिल्कुल फूटी नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। ऐसा कहना शुरू करिए। हमें आदत होती है नहीं नहीं कहने की। किसी ने कहा अरे बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हो, हम कहते हैं नहीं, अरे क्यों नहीं भाई, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करना सीखिए। देखिए, हर पोर्टल नंबर अपने साथ अपनी एनर्जी को लेकर के आता है।
वैसे एक बात बताऊं, आप अपनी घड़ी के इस्तेमाल से भी अपना चीजें मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था, शुरू में भी बताया था, 12-12 की अगर हम बात करें, 11-11 की बात करें, तो जब भी वो पोर्टल नंबर दिखे, है ना, या है, दिखे क्या, जब वो पोर्टल नंबर है, जिस दिन है, उस दिन उसी समय ध्यान लगाइए, मैनिफेस्ट करिए। शुरू में बताया था, अभी फिर मैं ये चीज आपके लिए रिपीट कर रही हूं। आंखें बंद करके अपनी हाजिरी लगा दें, ऊपर वाले का शुक्रिया कर दें और उससे कहें कि थैंक यू सो मच मुझे ये देने के लिए। आई एम इन द रिसीविंग मोड। मैं तैयार हूं हाथ फैला के, बाहें फैला करके आपकी एनर्जी को रिसीव करने के लिए, है ना। तो ये आपको जरूर कहना है। अगर परेशानी है तो वो भी ऊपर वाले के साथ आप बांट लें, उनसे कहें कि भाई मैंने आपके ऊपर दे दिया, मैं सरेंडर करता हूं, मेरे से नहीं हो रहा है, प्लीज संभालिए। आप ही बेड़ा पार लगाओगे, कहिए उनसे और फिर धन्यवाद दीजिए। तो क्यों, तैयार है ना आप? तो चलिए, क्यों ना हम इस ब्रह्मांड की शक्ति का सदुपयोग कर अपने और अपनों की जिंदगी में खुशियां फैलाएं, है ना। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपके जीवन में अपना अनुभव बांट सकूं। फिर जल्द मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार।